शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र विद्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माधव श्री हरि श्री हरि। देवा रखे मेरे गुरुदेवा रखी चरना दे खोल रखी चरना रखी जगन्नाथ को रखी गुरुदेवा रखी जगन्नाथ को गुरुदेवा रखी जगन्नाथ को गुरुदेवा रखी जगन्नाथ को गुरुदेवा रखी चरणाद कोल रखी चरणाद कोल चरणाद कोल रखी चरणाद कोल गुरुदेवा रखी चरणाद कोल गुरुदेवा रखी चरणाद कोल गुरुदेवा रखी चरणाद गुरुदेवा रखी चरणाद चरणाद कोल रखी चरणाद को चरणाद कोल रखी चरणाद को चरणाद कोल रखी चरणाद मंगल भवन मंगल
Oh,
नित्य प्रत्यानंदेव वंदनीय गुरु भगवान, उपस्थित देवगण, श्री भागवत जी भगवान, विद्वत शंकर भगवान, मेरा मदरसा के रूप में उपस्थित मेरी माता बहन, धर्म सज्जन, पावनी माँ गंगा का प्रादुर्भाव, जिस पावन पर्व को गंगा दशहरा के नाम से हम सब जानते हैं, उन पावनी माँ की पावनी लहरों में पावन भगवत चर्चा के पुष्प समर्पित करने का भाव, प्रयास, प्रयत्न, भाव, श्रद्धा जैसा भी है, यूं कहो कि नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो पीर को नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार, नन्हा सा फूल चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल चरणों की धूल
सहारा देकर अपने मन को आओ सत्ता विधि से उस पार ले चले। हमारा मन सत्ता विधि में आ गया, इसका क्या परिचय कैसे जाने? कोई दूसरा हमें कहे बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा साधक है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और कोई कहे ये बहुत चंचल है, ये बहुत असभ्य है, उससे कोई नुकसान होने वाला अपना नहीं है। तो फिर कैसे करें? तो हम स्वयं ही अपने मन का निरीक्षण करें। क्या हमारा मन सत्ता विधि में आ गया या शब्दों में उलझा है, या शब्दों के तल पे ही हमारा मन सत्ता विधि में आया है, अथवा क्रिया में, अनुभव में? तो आओ निरीक्षण करें। एकदश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन। नंद बाबा एकादशी तिथि का व्रत करते हैं और इंद्रियों के सहित, प्राणों के सहित मन से भगवान नारायण की आराधना करते हैं। ये एकादशी व्रत। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण को 4 भागों में ले लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार है एक ही, नाम 4 निकले। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, ये सब एक हो जाए, आत्मा राम में रमण कर जाए। ये एकादशी का व्रत। ऐसा व्रत जब हमारे मन में घटित होगा तो रसों पर विजय हो जाएगी मन की। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने गए हैं, समय का भान नहीं रहा। वरुण देव के दूध पकड़ वरुण लोक में ले गए। भगवान ने जाना, छलांग लगाई, पहुंचे वरुण लोक में। वरुण देवता ने भगवान की बड़ी पूजा, आराधना, वंदन, स्तुति की और कहा हमारी पूजा कर रहे हो, हमारे पिता महाराज को काट कर डाल दिया आपने। आपके पिता महाराज? हाँ, नंदराय जी। बंधन से मुक्त किया, बाहर आए। ये संदेश देते हुए कि हमारा मन सत्ता विधि में आ गया तो उस मन का परिचय क्या है कि मन की सभी प्रकार के रसों पर विजय हो जाएगी। वरुण देव माने रस। जैसे कान का विषय है शब्द का रस लेना, मन छोड़ देगा। नासिका का विषय है गंध, उसके पीछे भागना मन छोड़ देगा। त्वचा का विषय है स्पर्श, उसके पीछे मन भागना छोड़ेगा। रसना इंद्रिय का स्वाद चखना, इन रसों से मन क्या हो जाएगा? ऊब जाएगा, उठ जाएगा। सरल से शब्दों में अनुभूत महापुरुष के वाक्य हैं कि सुनते ही आवे छींक, तुरंत उठ जाऊंगा। मन कहता है महापुरुष का कि विषयों की जैसे जैसे चर्चा होती है, इंद्रियां मेरे मन को उधर आकर्षित करने का प्रयास करती है, तो मेरा मन वास्तविकता से परिचित हो गया, मेरा मन सत्ता विधि में आ गया, इसलिए तुरंत उस बात को स्वीकार नहीं करता, वहां से अपना आसन उठा लेता है। सुनते ही आवे छींक, तुरंत उठ जाऊंगा, जाऊंगा हजारे देश, बावड़ नहीं आऊंगा, जाऊंगा हजारे देश, बावड़ नहीं आऊंगा,
उन्होंने अपने शब्दों में यूं कह दिया कि इन अलिया छलिया लोगों से, इन अलिया छलिया लोगों से, इन अलिया छलिया लोगों से गए छूट जगत के रोगों से, गए छूट जगत के रोगों से, अलिया छलिया लोगों से, अलिया छलिया लोगों से गए छूट जगत के रोगों से, गए छूट जगत के रोगों से। आ गई गलानी भोगों से, आ गई गलानी भोगों से, जो अमृत रस से ढाप लिया, जो अमृत रस से ढाप लिया, जिन्हें जान अपना आ लिया, उन तीन लोग को माप लिया, जिन्हें जान अपना आप लिया, उन तीन लोग को माप लिया। ब्रह्मानंद सरस्वती नाम के महापुरुष ने अपने शब्दों में सत्ता में आए हुए मन का अनुभव यूं कह दिया कि कोई भटकत है मथुरा काशी, कोई भटकत है मथुरा काशी, कोई जाए बनारस वास करे, कोई जाए बनारस वास करे, कोई भटकत है मथुरा काशी, कोई भटकत है मथुरा काशी, कोई जाए बनारस वास करे, कोई जाए बनारस वास करे। जब घट में राम पहचान लिया, सब भ्रम का पंडा फूट गया, जब घट में राम पहचान लिया, सब भ्रम का पंडा फूट गया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मौका बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मौका बंधन। तो सप्ताह विधि में हमारा मन आ गया, इसका परिचय है। मन सभी प्रकार के रसों से उठ जाएगा, सभी प्रकार के रसों पे मन की विजय हो जाएगी। मन रसों के आगे घुटना नहीं टेकेगा। अब और परिचय और परिचय वैकुंठ चले गए। कहा कि वैकुंठ के बारे में बड़ी चर्चा सुनी है, वैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। तो भगवान दिखा रहे हैं कि जो मन सप्ताह विधि में आ गया, जिस मन ने सप्ताह विधि को स्वीकार कर लिया, वो मन
संपूर्ण विषयों पे विजय प्राप्त कर गया। और जो मन संपूर्ण विषयों पे विजय प्राप्त कर गया, अब उस मन में इतना दृढ़ वैराग्य हो जाएगा जिसके लिए विचार सागर ने कहा कि ब्रह्म लोक नो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग्य। इसी भाव को गुरु महाराज ने अपने अनुभव में यूं कह दिया कि सप्ताह विधि में आया हुआ मन, सभी रसों पे विजय प्राप्त किया हुआ मन कैसा वैराग्यवान हो जाता है। स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक की, इस लोक के भोगों की, पदार्थों की तो कह रहे हैं, बात ही क्या रह गई। स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक की, सब इच्छा कर दे बंदे। स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक की, सब इच्छा कर दे बंदे। चित्त वृत्तियां निरोध, मन सप्ताह विधि में आ गया, इसका परिचय कह रहे हैं। चित्त वृत्तियां निरोध हो, तब प्रगटे पूर्ण चंद, फिर स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक की, सब इच्छा कर दे बंद। कहते ओंकारानंद, हाँ कहते ओंकारानंद। दस लाखों करोड़ दे, तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। निर्विकल्प तेरा स्वरूप, निर्विकल्प तेरा स्वरूप, विकल्प को छोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। यही दिखाते हुए भगवान ब्रजवासियों को वैकुंठ भेज रहे हैं। अब वैकुंठ के पदार्थों को देखकर पहले भगवान का दर्शन हुआ और फिर कहा भाई यहाँ का जो भी वैभव देखना, आनंद लेना, लो फिर अपने लोग को लौट जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज कह रहे एक पल के लिए भी वैकुंठ के दिव्य दिव्य पदार्थों को देखकर ब्रजवासियों का वहां मन नहीं रमा। मन ने कृष्ण के अलावा, चैतन्य के अलावा, अपने स्वरूप के अलावा, सत्य के अलावा, परम संतोष के अलावा, परम शांति के अलावा किसी भी वस्तु को छुआ नहीं मन ने। ऐसा नहीं कि शारीरिक दृष्टि से तो नहीं छू रहे, लेकिन मन से छू रहे, इसे तो दंभ कहा। और भगवान कह रहे मेरा अनुभव किसको होगा, महाराज में कौन मन प्रवेश पाएगा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बस हो रघुराया। जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बस हो रघुराया। तो मन से भी स्पर्श किया किसी भी पदार्थ का, मन कृष्ण से भरा है, मन चैतन्य से भरा है, मन परमानंद से भरा है,
मन परम संतोष से भरा है, इसलिए मन समझो कुटस्थ हो गया, ठोस हो गया, जिसमें किसी भी वस्तु के प्रवेश का स्थान ही नहीं है। अब चीरहरण लीला का प्रसंग कहते हैं। मन पहले सप्ताह विधि में आ गया, फिर सभी प्रकार के रसों पे विजय पा गया, फिर परम वैराग्य को धारण कर दिया। अब चीरहरण लीला प्रसंग के माध्यम से भगवान ऐसे वैराग्यवान मन को इस बात से परिचित करा रहे हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां मैं तुमको नहीं देख रहा, जहां मैं तुमको नहीं सुन रहा, जहां मैं तुमको नहीं जान रहा। मेरे अंदर चीरहरण का मायना, मेरे अंदर तू मेरे बाहर तू, मेरे अंदर तू मेरे बाहर तू, मेरे रोम रोम बिच तू, रब्बा मेरे हाल का महर, रब्बा मेरे हाल का महर, रब्बा मेरे हाल का महरम तू, गुरुदेवा मेरे हाल का महरम तू। मेरे अंदर तू मेरे बाहर तू, अंदर तू मेरे बाहर तू, मेरे रोम रोम बिच तू, रब्बा मेरे। यहाँ हमको सुनना नहीं है, यहाँ हमको कोई शब्द सुनना नहीं है, कोई शब्द बोलना नहीं है। यहाँ हम अपने मन को अनुभव में ले जा रहे हैं। बहुत सुना, बहुत बोला, बहुत देखा, बहुत जानने का प्रयास किया। यहाँ ये साधना नहीं हो रही, यहाँ साध्य की अनुभूति हो रही है। अपने मन को साध्य में ले जाना है, अपने मन को अपने स्वरूप में ले जाना है, इस बात का अनुभव करना है कि परमात्मा मुझ में है, मैं उनमें हूँ। मैं परमात्मा मुझसे अछूता है, मैं परमात्मा से अछूता हूँ। न वो मुझसे भिन्न है, न मैं उससे भिन्न हूँ। वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। ये चीरहरण लीला है। मेरे अंदर तू मेरे बाहर तू, मेरे अंदर तू मेरे बाहर तू, मेरे रोम रोम बिच तू, रब्बा मेरे हाल ना महरम तू, गुरुदेवा मेरे हाल का महरम तू। मेरे अंदर तू मेरे बाहर तू, मेरे अंदर तू मेरे बाहर तू, मेरे रोम रोम बिच तू, रब्बा मेरे हाल का महरम तू, गुरुदेवा मेरे हाल का महरम तू, सावरिया मेरे हाल का शब्दों में चीरहरण लीला का मायना अनुभूत महापुरुष ने यूं कह दिया। रोम रोम मेरा बिना पड़ा है जी, मेरे रोम रोम में आप समाये हो, रोम रोम आप ही हो। रोम रोम मेरा बिना पड़ा है जी, आज जो जो मैं करने की आज मेरे हर
कैसे छुपाऊंगा, कहाँ छुपूंगा आपसे। रोम मेरा बिना परस जी, रोम मेरा बिना परस जी। जो मैं कर्म किया जी, मेरे हृदय महरम पिया जी। जो मैं कर्म किया जी, मेरे हृदय महरम पिया जी। कैसे मैं बोलूं जिया जी, मेरे हृदय महरम पिया जी। कैसे मैं बोलूं जिया जी, मेरे हृदय महरम पिया जी। कैसे मैं बोलूं जिया जी, मेरे हृदय महरम पिया। ये चीरारण जब गोपिकाओं ने कहा, जब दंड कारण्य के महापुरुषों ने गोपियों के रूप में गोपियों की चदरियां तानकर अपने पे कहा, भगवान हमारे वस्त्र दीजिए। तो भगवान ने कहा, आप स्वयं आकर ले जाइए। नहीं भगवान, हमको संकोच लग रहा है। तो फिर जिस समय तुम जल में प्रवेश किया, उस समय मैं यहाँ वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से मैं नहीं देख रहा था क्या? सर्वत्र तो मैं हूँ, सभी जगह तो मैं हूँ। और जब सप्ताह विधि के तुरंत बाद हमारे मन की संपूर्ण रसों पर विजय हो जाएगी, परम वैराग्य को मन स्वीकार करेगा, तो फिर मन की ये स्थिति घटित होने में विलंब नहीं होगा कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा से शून्य हो। तो फिर भूल से भी हमारे मन से कोई भूल नहीं होगी, भूल से भी हमारा मन किसी कुपथ पे, कहीं गलत मार्ग पे पाँव नहीं रखेगा। तो अहर्निशा हमेशा अंतःकरण परम पावन बना रहेगा, परम पवित्र बना रहेगा। ये पात्रता हो गई हमारे मन की महारास में प्रवेश पाने के लिए। ये योग्यता चाहिए मन में, ये पात्रता चाहिए मन में। ऐसे महारास में कैसे प्रवेश हो जाएगा? जब ये पात्रता मन में आ गई, तब भगवान ने बंसुरी का नाद किया। ओ अखंड गूंज रहा है आज भी, वर्तमान में भी ये नाद। लेकिन उस समय भी उन्हीं मनों को सुनाई दिया ये नाद जो मन पात्रता पा गए, जो मन पात्र हो गए। और आज भी ये नाद उसी मन को सुनाई देता है जो मन पात्र हो गया। भरे बाजार में भी उस मन को ये नाद सुनाई देगा। आज भी पूरे परिवार के मध्य में है वो दंडकारण्य के महापुरुष गोपियों के वेश में, वैकुंठवासी सभी देवी देवता नाना रूपों में है। लेकिन जो मन पात्रता पा गए, वो भरे पूरे समूह के अंदर है, जगत के अंदर है। आजू बाजू में सब विश्राम कर रहे हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और वो मन भी वही है। लेकिन बाजू वाले मन को तो सुनाई नहीं दे रहा, और जो मन पात्रता प्राप्त कर गया उसको सुनाई दे रहा है। और जैसे नाद सुनाई दिया, वो मन जिस भी कार्य में लगा था, गायों को दूध दोहन कर रहा था, तो वही छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। साधन छोड़ना नहीं पड़ता है, साधन अपने आप छूट जाता है। जब मन वहां से आगे
बढ़ने लगेगा, क्योंकि मन हाथ इंद्रिय के साथ है तो हाथ वो कार्य कर रहा है। मन वहां से सिमट जाएगा तो हाथ से वो कार्य भी छूट जाएगा। मन हाथ इंद्रिय के साथ है तो माला पकड़े हुए है, जाप कर रहा है, मत का घुमा रहा है। मन उधर से सिमट गया, इंद्रिय भी सिमट जाएगी तो माला अपने आप छूट जाएगी। और अपने आप छूटती है तो छोड़ने दो। साधन पकड़े रखने के लिए नहीं है, साधन तो उस साधन के माध्यम से बिखरा हुआ मन एकाग्र हो जाए और साध्य की तरफ अग्रसर हो जाए। जो दधि मंथन कर रही है और उस मन को नाद सुनाई दिया, बस वो साधन है वही छूट गया। आटा गूंथ रही है, भोजन पका रही है, बस वो साधन वही छूट गया। मन सिमट गए ब्रह्म गुफा की ओर, नाद का सहारा पाकर, शब्द का सहारा पाकर। बच्चों को स्नान करा रही है, बस वही छूट गया सब। स्वयं स्नान कर रही है, श्रृंगार कर रही है, सब वही छूट गया बस। जैसी भी स्थिति में शरीर है, मन सिमट गया तो शरीर जैसी दशा में है उसी दशा में। और मन रूपी पंछी के साथ शरीर रूपी पंख उड़ नहीं सकते, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है, इसलिए शरीर रूपी पंख अस्त व्यस्त है। यही शिष्य ने कहा कि बैन बजाई गुरु ने शैन लखाई, मेरा मन पकड़ा बैन बजाई, मेरा मन पकड़ा जी। बैन बजाई गुरु ने शैन लखाई, मेरा मन पकड़ा बैन बजाई, मेरा मन पकड़ा जी। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा गुरु शिष्य के मन को पकड़ता है, सब ओर से इकट्ठा करता है और फिर संकेत देता है, जिधर से ये सब तो आ रहा है उधर ही अपने मन को ले आओ। बैन बजाई गुरु ने शैन लखाई, मेरा मन पकड़ा बैन बजाई, मेरा मन पकड़ा जी। बैन बजाई गुरु ने शैन लखाई, मेरा मन पकड़ा बैन बजाई, मेरा मन पकड़ा जी। गुरु जी ने और सरल शब्दों में कह दिया कि गुरुमुख बैन सुनी चितला के, गुरुमुख बैन सुनी चितला के, सुरती सुरता जागी रे जागी, धुन में गगन में लागी ओ जी। गुरुमुख बैन सुनी चितला के, गुरुमुख बैन सुनी चितला के, सुरती सुरता जागी रे जागी, धुन में गगन में लागी ओ जी। ब्रह्म ज्ञान की भर भर गोरी, ब्रह्म ज्ञान की भर भर गोरी, भरम किले पैदा की हो जी। मन मोला को कैद किया है, मन मोला को कैद किया है, आशा तृष्णा भागी रे भागिया, धुन गगन में लागी हो जी। गुरुमुख
सुनी चितला के गुरुमुख में न सुनी चितला के सुनी सुनता जागी रे जागिया धुन गगन में लागी हो। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने देखा, क्योंकि मार्ग एक ही है, सबके मन एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं, जिधर से नाद आ रहा है। और सुखदेव जी महाराज ने देखा, आनंदित हो गए। जहां मेरा मन है, ये सब मन भी वही है। जिस दिशा में मेरा मन है, उसी दिशा में ये मन है। जिस दिशा में मेरा मन जा रहा है, उसी दिशा में ये मन जा रहे हैं। यही भाव है चित्र उतारने का। जैसी स्थिति, जो दशा मेरे मन की है, वही दशा इन मनों की भी है। और विशेषता नाद की, कालिंदी का जल स्थिर हो गया, जम गया, बर्फ बन गया, और गिरिराज गोवर्धन पर्वत बह चले। पशु पक्षियों के मन सद गए, मौन हो गए। सदे हुए मन बाहर आ गए और बाह्य मुख मन अंतर्मुख हो गए। लेकिन और पात्रता दिखा रहे हैं भगवान कि अभी मन में पूर्ण पात्रता नहीं आई है। वैसे तो ये गोपियां यूं समझो कृष्ण ही है, सही मायने में यहाँ गोपी और कृष्ण अलग नहीं है। मानो भगवान श्री कृष्ण ने इतने रूप धारण किए हैं जिज्ञासुओं के मन को ये बताने के लिए कि तुम्हारे मन में कैसी पात्रता चाहिए। तुम्हारा मन महारास में आना चाहता है तो पात्रता क्या चाहिए, ये दिखा रहे हैं। कहा अभी भी कुछ चूक है, अभी पूर्ण पात्रता को मन प्राप्त हुआ नहीं है। भले सप्ताह विधि में आ गया, भले मन ने सभी रसों पे विजय प्राप्त कर ली, भले मन पूर्ण वैराग्यवान हो गया, भले मन इस बात से पक्का निश्चित हो गया कि सभी जगह भगवान है, लेकिन और भले मन में नाद श्रवण की योग्यता आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। क्या? पहुंचते ही कहा, लो भगवान हम सब त्याग कर आ गए। अभी क्या कमी रह गई? इस बात का होश है मन में कि हम सब त्याग कर आ गए। भगवान का उपदेश है, यदि हमारे मन में ये अहम है कि मैं सन्यासी हूं, तो मन चूक रहा है, मन से भूल हो रही है, क्योंकि मन अभी सन्यास के भाव से बंधा हुआ है। मन ने अभी इस स्मृति को पकड़ा हुआ है कि मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। यहां कहा कोई महापुरुष ने कि अभी तो बहुत दूर वो घर है साधो। साधो अपने मन को अभी यहाँ से भी साधो। बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर वो घर है रे, बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर वो घर है रे, बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर वो घर है, बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर
आ गए तो भगवान ने स्वागत किया, आओ त्यागियो, बड़ा स्वागत है तुम्हारा। क्योंकि त्यागी का तो स्वागत होना ही चाहिए, इसलिए आओ, बहुत स्वागत है आपका। कौन सा कार्य करूं मैं आपका? अब सावधान हो गए मन, कौन सा कार्य? हम कोई कामना को लेकर थोड़े आए हैं। तो कहा फिर जंगल की शोभा देखने आ गए होंगे? नहीं भगवान, चंद्रमा की चांदनी देखने आ गए होंगे? नहीं नारायण, इन सब से हमारा क्या काम? ये सब हमारे क्या काम? आनंद न बिल्कुल आता है, अब इन प्राकृतिक छटाओं में, अब इन प्राकृतिक छटाओं में आनंद न, क्योंकि मन परम वैराग्य वाले हो गए, आनंद न बिल्कुल आता है, आनंद न बिल्कुल आता है। अब इन प्राकृतिक छटाओं में, अब इन प्राकृतिक छटाओं में, नहीं भगवान, ये हमारे किस काम के? इनसे हमारा क्या लेना देना? कोई रसिक ने अपने भाव यूं व्यक्त कर दिए कि जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के तेरा रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। ये सब हमारे किस नाम की नारायण? तो फिर तुमसे भूल हो गई, कौन सी भूल? मर्यादा का उल्लंघन हो गया, कौन सी मर्यादा? पतिव्रता स्त्री अकेली बकेली गैर टाइम किसी पर पुरुष के पास नहीं जाती है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये दंडकारण्य के परम तपस्वी